जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सृजनात्मक बालक को। ठीक है कि सृजनात्मक बालक क्या होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी और उनकी जो सृजनात्मकता का पता हम किस परीक्षण के द्वारा लगाएंगे और इसके अतिरिक्त तो उनकी शिक्षा जो है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी। तो सृजनात्मक बालक व्यक्ति का मौलिक गुण है। हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। कुछ बालकों में ये एक अलग एस्पेक्ट में या अलग लेवल में पाया जाता है और उन्हीं को हम क्रिएटिव चाइल्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि सृजनात्मक बालक जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी में यह गुण किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। प्रत्येक देश और समाज में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं और ये राष्ट्रीय विकास में अपूर्व योगदान देते हैं। उनकी क्रिएटिविटी ही कहीं ना कहीं एक खोज के रूप में आगे चल के विकसित हो जाती है और फिर वो देश और राष्ट्र और समाज के लिए काफी लाभप्रद साबित होता है। अच्छा, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्रिएटिविटी शब्द केरे, ठीक है, केरे शब्द से बना है जिसका अभिप्राय अस्तित्व में आना, किसी भी नए चीज का अस्तित्व में आना, ठीक है, या उगना है। और वेबस्टर शब्दकोश में क्रिएट जब एक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है बनाना, यानी कि अस्तित्व में आना, उगना या बनाना। ठीक है। अच्छा, जेम्स ड्रेवर का कथन है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पादन में होती है। कोई भी नया जो इन्वेंशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है, यही क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। और बैरन कहते हैं, क्या कहते हैं कि सृजनात्मक बालक पहले से ही विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त कर नवीन निर्माण करता है। सृजनात्मक बालक जो होता है, जो भी पहले से विद्यमान वस्तु है, ठीक है, या जो भी तत्व हैं, तो उनको मिलाकर संयुक्त रूप से एक क्या करता है, नया निर्माण करता है। क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है तो वो नई चीजों को बनाता है। तो इस तरीके से सृजनात्मक बालक हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो ये अपने आप में सबके अंदर होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार से अब वो एटमॉस्फेयर मिले उसको इस तरीके का, ठीक है, और वो अपने आप से वो रुचि में आ जाता है और वो क्रिएटिव चाइल्ड हो जाता है। अब इनकी विशेषता क्या होगी? सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं क्या क्या होंगी? तो विचारों में इनके लचीलापन होगा और विस्तृत बौद्धिक स्तर होगा। ठीक है। प्रतिकूल वस्तुओं को सहन करने की क्षमता होगी, जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा उसको इनको सहन करने की इनके में सहन शक्ति होगी, क्षमता होगी, एबिलिटी होगी। कि मान लीजिए कि क्रिएटिविटी कर रहे हैं और किसी भी एक नए एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए तो दोबारा से ये उसको डेवलप करना या क्रिएट करना चालू कर देते हैं। क्लियर। बालकों में विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने की क्षमता होती है और गलतियों को सहन करने की क्षमता होती है कि अगर इनसे कभी गलती हो जाए तो दोबारा उठ खड़े होकर प्रयास करते हैं। न अधिक सामाजिक होते हैं और न ही समाज विरोधी, क्योंकि देखिए ये अपने आप में कहीं मगन होते हैं, अपनी खोज में, अपने आविष्कार में। क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं उनको उसी में मजा आने लगता है, तो इस वजह से इनको समाज विरोधी नहीं समझना चाहिए। बस समाज में उतना शामिल नहीं होते हैं, अपना समय जो है वो अपनी क्रिएटिविटी में दे रहे होते हैं। ठीक है। मस्तिष्क स्वस्थ, चिंता का स्तर निम्न। ठीक है, मस्तिष्क काफी अच्छा रहता है, अच्छा सोच पाता है और चिंता का स्तर निम्न रहता है कि चलिए फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा से प्रयास करेंगे। अपनी आयु से ज्यादा परिपक्व होते हैं, क्योंकि ये सभी तो मैच्योरिटी के ही गुण है, परिपक्वता के ही गुण है, और वास्तविकता और सत्यता की खोज पर ज्यादा बल देते हैं। तो ये होती है सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। भाई मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं और मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज लेके आ रहा हूं। तो सृजनात्मकता का पता लगाने के लिए कुछ जरूरी परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है। अब उन परीक्षणों का क्या नाम है? तो पासी का सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है, पहला परीक्षण है, इसका क्या नाम है? पासी का सृजनात्मक परीक्षण। दूसरा है बाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण, और बाकर मेहंदी का ही सृजनात्मक चिंतन का एक और है अशाब्दिक परीक्षण। बाकर मेहंदी यानी सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण और सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है। इसके अतिरिक्त के.एन. शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, के.एन. शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, और उसके बाद वीपी शर्मा और जेपी शुक्ला का वैज्ञानिक सृजनात्मक शाब्दिक परीक्षण। ठीक है, वैज्ञानिक सृजनात्मक का शाब्दिक परीक्षण। और एक और है एसपी मल्होत्रा, एसपी मल्होत्रा और सुचेता कुमारी का भाषा सृजनात्मक परीक्षण व
सुचेता कुमारी का भाषा सृजनात्मक परीक्षण। इन परीक्षणों के आधार पर हम सृजनात्मक बालक का पता लगाते हैं। सृजनात्मकता उसमें कितनी है उसका हम पता लगाते हैं। किसी बालक में सृजनात्मकता का पता हम किन परीक्षणों के आधार पर लगाते हैं, एक बार और देख लीजिए। पासी का सृजनात्मक परीक्षण, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण और बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण, के.एन. शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण और वीपी शर्मा और जेपी शुक्ला का वैज्ञानिक सृजनात्मक का शाब्दिक परीक्षण और एसपी मल्होत्रा और सुचेता कुमारी का भाषा सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से सृजनात्मकता का पता लगाया जाता है। अब सृजनात्मक बालकों की शिक्षा, तो टॉरेंस ने अपने ठीक है अध्ययन के आधार पर शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव बताए कि आप किस तरीके से सृजनात्मक बालकों को शिक्षित करेंगे। तो उसमें जो पहला था, बालकों द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर आदर भाव से दे। देखिए, क्योंकि कभी भी एक क्रिएटिव चाइल्ड, एक सृजनात्मक बालक का सवाल होगा ना तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा और ऑफ द टॉपिक जा सकता है, मतलब कि विषय संबंधित ना हो, कुछ अलग ही सोचते रहते हैं वो लोग। और ऐसे बालकों को मैं भी बड़ा झेलता हूं। ठीक है, और क्या होता है ना कि जैसे कि फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की, तो भौतिकी का अध्ययन दो स्तर पर होता है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक पे। तो अब कोई बालक माइक्रोस्कोपिक में चले गया कि सर ये ब्रह्मांड क्या है, सर ये जो सुपरनोवा है इस तारे की ये कौन सी स्थिति होती है, लाल वामन दानव तारा क्या है, किस तरीके से ये सृजन करते हैं, सर ब्लैक होल क्या है, सर ब्लैक होल कितने हैं। अब वो और अंदर जाना चाहता है, चीजों को जानना चाहता है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव चाइल्ड का कहीं ना कहीं एक निशानी होता है। या इस तरीके से, और सर अगर मैं इस तरीके से इसको करूं तो क्या सिस्टम जो तैयार होगा, तो ये उनके क्वेश्चंस रहते हैं। तो टीचर्स जनरली क्या करता है, सिलेबस का बात पूछो, ठीक है, इधर उधर का बात मत करो। ठीक है, तो नहीं, उनको आपको उनके क्वेश्चंस को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। आपको आए ना आए, आपको क्या करना है, उनको आदर भाव देना है। ठीक है, उनके प्रश्नों को, उनके कल्पनात्मकता और असाधारण विचारों को समझने का प्रयास करें कि उनमें से कोई एक विचार कल को कोई आविष्कार बन सकता है। छात्रों की स्वक्रिया पर बल दें, उन्हें स्वक्रिया हेतु प्रोत्साहित करें। उन्हें बोले कि ठीक है तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो और जो भी गाइडलाइन है वो मेरी तरफ से तुमको बिल्कुल मिलेगा। बालकों के विचारों को महत्व दें, स्वतः प्रेरित अधिगम और उनके मूल्यांकन पर बल दें कि वह अपने से प्रेरित होकर लर्निंग करें और बाद में आपको उसका इवोल्यूशन करें और उनको बताएं। ठीक है, उपयुक्त वातावरण के प्रति विशेष ध्यान दें जिससे उसमें सृजनात्मकता विकसित हो और विद्यालय में समय समय पर पुरस्कार और प्रतियोगिता आदि संपन्न की जाए। ठीक है, मतलब कि ऐसे कुछ इवेंट करवाया जाए और उसके आधार पर सृजनात्मक बालकों को पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, और प्रोत्साहित किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पिछड़े बालक, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियोस को छोटा छोटा तोड़ के इसलिए ला रहा हूं कि जो भी आपका सेगमेंट जो कमजोर है, जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दे पाएं और सब वीडियोस बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। तो एक क्रम में आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।